अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. Today is Tuesday. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 16. इंशाल्लाह पारा नंबर 16 सूरत अल कहफ द केव. तिलावत होगी आयत नंबर 75 से. इंशाल्लाह आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. So once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. पारा नंबर 16 आज शुरू होगा हमारा. सूरत वही चल रही है, अल कहफ. आयत होगी 75. लास्ट में 15 पारे के आखिरी में हमने पढ़े कि फिर जब वो लोग आगे बढ़े, किसका वाकया चल रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम का. जब वो दोनों आगे बढ़े और फिर क्या हुआ, उन लोग को एक लड़का दिखा जो टीनेजर था, अभी अभी जस्ट मैच्योरिटी को पहुंचा होगा, और उसे खिजर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कत्ल कर दिया, मर्डर्ड हिम. तो मूसा अलैहिस्सलाम कैसे देख सकते हैं
कि एक लड़के का कत्ल किया जा रहा है। तो उन्होंने झट से कहा कि तुमने ये क्या किया, इस लड़के को कत्ल कर दिया, डू व्हाई डिड यू मर्डर हिम। और ये तो बहुत ही मासूम था, जकीयतन, और बिगैर नफ्स, उसका कोई कसूर भी नहीं था। इफ ही वॉज अ क्रिमिनल और उसे एज अ पनिशमेंट मारा जाए तो दैट इज जायज, वो भी कोई भी नहीं मार सकता है, वो भी वो लॉ एंड ऑर्डर के तहत होगा। तो तुमने एक इंसान का कत्ल कर दिया, ये तो तुमने बहुत ही नकीरा वाला काम किया है। नुकरा, नकीरा, सबसे ज्यादा नापसंद, सबसे ज्यादा गलत काम किया है। मुनकिर वर्ड है उसमें, मुनकर। चले फिर आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्वियसली जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा एतराज पेश किया तो खिजर अलैहिस्सलाम अब क्या कहेंगे। आयत नंबर 75। कौल, अब लिखना होगा आपको कि कौन कह रहा है, बिकॉज कौल आता जाएगा, हमें पता कैसे चले कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है या खिजर अलैहिस्सलाम। फॉर दैट वी नीड द तफसीर। सो कौल, हु सेड, खिजर अलैहिस्सलाम सेड, अलम अकुल लक, क्या, लम नहीं, क्या नहीं, अकुल मैंने कहा, क्या क्या नहीं मैंने कहा था, डिडंट आई से, लक लिए तेरे, तुझसे, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, इन्नक कि बेशक तू, लन तस्ततिअ, हरगिज नहीं तू कर सकेगा, हरगिज नहीं तू केपेबल, यू आर नॉट एट ऑल केपेबल, किस चीज में, माइया सब्र, मेरे साथ सब्र करने में तू बिल्कुल ताकत नहीं रखता, यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू बी पेशेंट विथ मी। क्या नहीं कहा था मैंने, फिर से तू बोले, फिर से तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, फिर से तुमने मुझे टोका, सवाल किया। So I knew that you won't be able to be patient with me. कॉल, अब जवाब कौन देंगे, मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि ये कन्वर्सेशन है उनके बीच में। तो कॉल, अब आपको लिखना होगा इसके नीचे, कॉल के नीचे क्या लिखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। क्या आप लोग लिख रहे हो ये चीजें कि कौन बोल रहा है कौन नहीं। जी डू बाजी यू लिख ऑल रहे हैं। मेक, या सना इज डूइंग, डू यू ऑल मेक नोट्स। कितने लोग लिखते हैं, जरा हाथ ऊपर करें प्लीज। Yes, we all make notes. अल्हम्दुलिल्लाह। तो जरा हाथ ऊपर करेंगे तो पता चलेगा हाउ मेनी ऑफ यू राइट। बिकॉज सिर्फ सुनने सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ कहानियां पढ़ रहे हैं ना। इफ यू नोट डाउन द पॉइंट्स, आई नो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। 12 बजे का टाइम हमारा लंच कुकिंग का टाइम होता है ना, स्पेशली लेडीज। तो कितने लोग लिखते हैं, ओनली फ्यू पीपल, बाकी सब जरा चेक रखना। मुझे जब सबके हाथ ऊपर आ जाए तब मुझे बताना प्लीज। अंटिल देन आई कंटिन्यू टीचिंग। आप लोग अपने हाथ ऊपर करते रहना जो जो लिखते हैं, और नहीं लिखते तो नहीं करना है ऊपर हाथ, फिर कोई बात नहीं, ठीक है। कॉल, आयत नंबर 76। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, इन सअलतुक, इन अगर, सअलतु सवाल किया मैंने, क तुझसे, अगर मैंने सवाल किया तुझसे, अनशयइम किसी चीज के बारे में, बादहा इसके बाद। क्या बोले मूसा अलैहिस्सलाम कि ए खिजर, अगर मैंने सवाल किया तुझसे, अगर मैं तुझसे कुछ पूछूं किसी भी चीज के बारे में, बादहा इसके बाद, आफ्टर दिस, if I question you about anything after this, तो फिर फला तो साहिबनी, फिर ला नहीं, फिर नहीं तू साथ रखना मुझे, तू साहिबनी,
फिर नहीं तू मुझे अपने साथ रखना। सो नाउ दिस इज माय फाइनल प्रॉमिस। ए खिजर, मूसा अलैहिस्सलाम बोल रहे कि अगर अब मैंने अपनी प्रॉमिस तोड़ी, अगर इसके बाद मैंने कोई क्वेश्चन किया, तो फिर तुम मुझे अपने साथ मत रखना। गिव मी अ लास्ट चांस, लास्ट अपॉर्चुनिटी। जैसे बच्चे हमारे पास आते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं कि हमने तुमको बताया था ना कि अगर तुम अब फिर से शोर करोगे तो तुमको खेलने नहीं दिया जाएगा, योर प्ले टाइम विल बी ओवर। घर में गेस्ट आए हुए हैं और तुम लोग फिर भी शोर कर रहे हो। तो बच्चे आके बोलते प्लीज प्लीज एक लास्ट चांस हमको दे दो, है ना, लास्ट चांस। अगर हमने फिर से शोर किया तो फिर प्ले टाइम ओवर, बट प्लीज गिव अस वन चांस। ये होता है ना। तो बस मूसा अलैहिस्सलाम भी क्योंकि स्टूडेंट है, रिक्वेस्ट कर रहे फॉर वन लास्ट चांस। फिर मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? कद बलगत, कद तहकीक, इंडीड, बलगत तुझे पहुंची है, बलगत तुझे पहुंची है, मिल्लदुन्नी मेरी तरफ से। मिल्लदुन्नी, नून के नीचे क्या है? नून या जेर नी, यानी आई मी माई सेल्फ। बेशक तुझे पहुंची है मेरी तरफ से उजरा, उज्र तकलीफ। बेशक मैंने तुमको बहुत तकलीफ दी है, मेरी वजह से तुमको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड। सो नाउ प्लीज गिव मी अ लास्ट चांस। तो क्या खिजर अलैहिस्सलाम ने चांस दिया? यस, उन्होंने उनको एक और लास्ट चांस दिया। ये होता है एक टीचर का बड़प्पन। हम्म माँ के दिल में भी रहम होती है ना, जब बच्चे आके फिर से एक चांस मांगते हैं। माँ कहती है कि तुम कितनी बार सेम गलती करते हो, फिर आके सॉरी बोलते हो। तो बच्चा कहता है मम्मा प्लीज एक लास्ट चांस, आई एम सॉरी, अब मैं नहीं करूंगा। तो माँ का भी दिल बड़ा होता है, वो अपने बच्चे को दे देती है एक और चांस। लेकिन कोई और हो, किसी और के बच्चे को नहीं दे पाती। यहाँ पर खिजर अलैहिस्सलाम एज अ टीचर, उनका दिल भी बड़ा था। उन्होंने बड़े दिल के साथ उनको एक और मौका दे दिया। 77, फन तलका, फिर वो आगे बढ़े। ये फन तलका बार बार आ रहा है, फिर वो आगे बढ़े दोनों। तो ये इसमें एक एक्चुअल सेंस में भी है कि फिर वो दोनों आगे चलने लगे, और एक मीनिंग हमें मिलता है कि पिछली गलती को माफ करते हुए उस गलती को मिट्टी डाल देते हैं। फिर ये नहीं कि अभी वही डिस्कशन हो रहा है कि तुम तो किसी काम के नहीं, मैंने तो तुमको पहले ही बोला था, अब तुम क्या बार बार एक ही काम करते हो। नो नो, वो डिस्कशन भी स्टॉप कर देते, फुल स्टॉप। पंतोलका पे क्या होता है? पिछली बातों पे फुल स्टॉप एंड मूव अहेड, नेक्स्ट फेज। और ये फन तोलका हमने सीखना है, isn't it? क्योंकि हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, जब भी हमारा फिर किसी से अनबन होती है, स्पेशली हस्बैंड के साथ या रिश्तेदारों के साथ, फिर हम सारी पुरानी बातों को कुरेद के निकालते। दैट मीन्स हम फन तोलका नहीं करते, हम वो सारी चीजों को अपने अंदर दबा के रखते हैं। फिर वो एक दिन वापस ब्लास्ट होता है, और फिर वो ब्लास्ट कितना नुकसानदेह होता है सबके लिए। तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग कि उन सबको ठंडा कर दिया जाए, पुरानी बातों को दफन कर दिया जाए, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए। क्या हमारे दफनाए हुए जितने भी दफनाए हुए मुर्दे होते हैं, क्या वो बार बार खड़े होके वापस आते हैं? नहीं, इसलिए मिट्टी डाल देते हैं। वैसे ही हमें भी अपनी पुरानी तमाम अपनी गलतियां और दूसरों की गलतियां सब पे मिट्टी डालनी। अच्छा जरा बच्चा बताए मुझे कि अगर आपको कोई आपकी गलती बार बार याद दिलाए, पिछली गलती, तो आपको अच्छा लगेगा? चांद आंटी, वुड यू नहीं, लाइक इट? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या चाहोगे कि
कोई उन पुरानी बातों को फिर से ना दोहराए, है ना। जी तो जैसे हम अपने लिए चाहते हैं वैसे हमें दूसरों की भी सब पुरानी बातों को बार बार जबान पे नहीं लाना है, और जबान पे भी नहीं लाना है, दिल में भी नहीं लाना है, और दिमाग में भी नहीं लाना है। ये हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन और गम की वजह होती है, पुरानी बातें। और कौन लोग पुरानी बातों के बारे में सोचते हैं? जिनको आज करने के लिए कुछ नहीं होता है, जो आज में बिजी होते हैं ना, और ऐसे कामों में बिजी होते हैं जहां उनका दिल दिमाग बॉडी सब कुछ एनग्रॉस्ड होती है। जैसे हम ये कुरान क्लास सुनने बैठे हैं अभी, लिख भी रहे हैं ना। अगर हम नहीं लिख रहे हैं ना तो बीच में आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा। बट इफ यू आर राइटिंग एंड लिसनिंग एंड रीडिंग, इफ यू आर एनग्रॉस्ड, क्या इस वक्त आपको कोई पुरानी बात का ख्याल आता है? कैन यू थिंक नहीं, अबाउट एनीथिंग? नहीं, बिकॉज यू आर बिल्कुल नहीं। completely engrossed. So one solution to forget all your past is to be very active and engrossed in the present, to do something constructive. और कुरान से बेहतर कंस्ट्रक्टिव काम तो कुछ हो नहीं सकता। फिर भी आप पूरा दिन तो कुरान लेके नहीं बैठ सकते हो ना। कुछ कुछ लोग तो कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं और उनके दिमाग में वो पुरानी बातें चल रही होती है कि इसने मुझे कल ऐसा बोली थी, उसने मुझे दावत पे नहीं बुलाई, उसकी दावत पे मैं गई थी तो मुझे किसी ने इज्जत नहीं दी, अमीर लोगों को तो बहुत इज्जत दी जा रही थी, मेरे अपने रिश्तेदार मुझे नहीं पूछते, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसे किया, मेरी भाभी मेरा वेलकम नहीं करती। और कुरान पढ़ते जा रहे और ये सब दिमाग में बातें चल रही। व्हाई डज इट हैपन विथ एनीबडी? प्लीज मुझे ऑनेस्टली अगर किसी के साथ होता है तो बताना, इफ यू कैन। बाजी नमाज के बीच में बहुत होता है। सारी दुनिया की बातें, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, अरे वो चीज वहां रखी है, सब याद आता है। हाँ तो सना, तुमने बहुत ऑनेस्टली जवाब दिया, तो ऐसा क्यों होता है सना? बाजी पूरा ध्यान शायद भटक जाता होगा तभी। हाँ, बराबर जवाब। और कोई? फहीम आंटी? बाजी क्या पढ़ रहे हैं हम समझते नहीं है ना, ऐसे ही रट्टा मारे रहते और पढ़ते जाते हैं जल्दी जल्दी। तो क्यों? अब तो हम लोग समझने वाली क्लासेस में आ गए ना, ट्रांसलेशन तफसीर की क्लासेस में आ गए हैं, फिर भी हम अभी भी वैसे ही पढ़ते हैं। अगर हम इल्म हासिल कर रहे हैं और इल्म पर अमल नहीं कर रहे हैं तो फिर ये तो हमसे बहुत क्वेश्चन किया जाएगा। यानी हर नमाज, आपको पता है, हर नमाज हमारे लिए हिसाब बन जाएगी, हिसाब कि तुमने इल्म हासिल किया, सूरह फातिहा समझे, सूरह इखलास समझे, सूरह मुल्क समझे, सूरह कहफ समझे, और उसको तुम नमाज में पढ़ते हो और फिर उस पे अमल नहीं करते, उसको समझते नहीं। हाँ शमीम, टेल मी शमीम। Sorry, Baji, got interrupted. और कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? इज दिस अ वैलिड क्वेश्चन? जी हाँ, इट इज। लेकिन आफ्टर कमिंग इनटू कुरान हम लोग बहुत सीख गए दरगुजर करना। और रात को जब सोते हुए हम ये दुआ करते हैं ना कि अल्लाह सबको माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे, मैंने सबको माफ कर दिया, फिर ये ख्याल नहीं आता है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो टू सम एक्सटेंट, हाँ, should we conclude saying कि टू सम एक्सटेंट अब हम लोग जो है ये छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना सीख गए हैं। लेकिन क्या अभी भी हमारी नमाज और कुरान की तिलावत में हमारा फोकस बढ़ा है या नहीं, वो हमारा टेस्ट है। तो अपना अपना जायजा हम ले और फिर आगे बढ़ते हैं। फन तो अलका, फिर वो आगे बढ़े तो चले हम भी आगे बढ़ते हैं। हत्ता, आयत नंबर 77 पढ़ रहे हम लोग। हत्ता, कहाँ तक आगे बढ़ते रहे? चलते रहे चलते रहे, कब तक
इरा जब, अतया वो दोनों आए, जब, कब तक, जब वो दोनों पहुंचे, आए, अहल करियती एक बस्ती वालों के पास, वो दोनों कहाँ पहुंचे, एक बस्ती में, एक रिहाइश वाला इलाका था, स्मॉल विलेज में भी, तो उस बस्ती के रहने वालों तक वो पहुंचे। आहला कहते हैं रहने वालों तक। तो कोई भी बस्ती घरों से, बिल्डिंग से नहीं होती, उसके रहने वालों से जानी जाती है। तो कहते हैं कि हम उस बस्ती के रहने वालों तक पहुंचे। इस तत इस तत आमा दोनों ने खाना मांगा। अब दोनों को भूख लगी थी। वो जमाने में रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे, स्विगी जोमेटो नहीं होते थे, और जब भी लोग ट्रैवल करते तो वो क्या करते, फिर खाने का इंतजाम क्या होता था बताइए, पता है किसी को? बहुत पुराने जमाने की बातें है ना ये। तो उस वक्त रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे, तो क्या था इंतजाम, भूख लगे तो क्या करे एक ट्रैवलर, मुसाफिर। हाँ सुमैया आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। है ना, जो वहाँ के रहने वाले होते हैं ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उनके गांव में जो आए उनको मेहमान नवाजी करके उनको लंच और डिनर प्रोवाइड करें। अच्छा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, ऐसा आपने कहा था। बस तुम क्या बोलना चाहती थी? जी बाजी, मैं भी यही बोलती थी, बस्ती वाले ही मेहमान नवाजी करते थे। हाँ, तो ये देखिए, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है। तो वो लोग है ना, सबसे पहला रिलीजन क्या है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन। तो इंसान को, हर इंसान को ये रियलाइज हो कि ये मुसाफिर कहीं से चलकर आए हैं, इनके पास खाना नहीं, पीना नहीं। तो इंसानियत बहुत होती थी पहले के लोगों में। तो वो देखते थे किसी मुसाफिर को, तो वो अपने घर में बुलाते और उनको खाना खिलाते, उनको पूछते आप कहाँ ठहरे हो, क्या आपका इंतजाम है, फिर कुछ उनका इंतजाम कर देते, आप कितने दिनों के लिए ठहरे हो। सीरत में हमने एक वाकया पढ़ा था, आपको याद होगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को अपने घर पे लेके गए थे, कुछ याद आ रहा है सुरैया? जी हाँ। बाजी अबू जर रजी अल्लाह हाँ, और एक्चुअली वो कौन थे? डाकू थे बाजी। डाकू थे। और वो मस्जिद में सोए थे, तो अब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको अपने घर पे लेके गए थे ना, 3 दिन तक, याद है ना? तो वैसे ही ये जो है, ये लोग भी भूखे थे, मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम। तो कहते इस अमा, हम दोनों ने, उन दोनों ने खाना मांगा लोगों से, आहलहा किससे, वहां के उस बस्ती के रहने वालों से, अबऊ फिर उन लोगों ने इनकार किया, उन लोगों ने सीधा इनकार कर दिया। तो फिर इससे हमें क्या पता चलता है कि इंसान हर जगह एक तरह के नहीं होते, कोई रहमदिल होते हैं और कोई सख्त दिल भी होते हैं। इन लोगों ने खाना देने से इनकार कर दिया। अब देखिए, वहां पर एक रहमदिल आदमी कौन मिला था इससे पहले इन लोगों को, दोनों को? 3 वाक्य हम पढ़े ना, एक कश्ती वाला, दूसरा एक वो मर्डर वाला, और तीसरा अब ये पढ़ रहे हैं। तो इन तीनों वाक्यों में इससे पहले कौन मिला था रहमदिल आदमी उनको? मूसा कुछ बिन याद आ नून। रहा? नहीं नहीं, फातिमा। बाजी कश्ती वाले मिले थे, उन लोग ने उनको सवार किया था ना बस। वेरी हाँ गुड। भाई, यही मैं भी बोलने कश्ती, चाहती हाँ, कश्ती वाले ने रहमदिली से उनसे पैसे भी नहीं लिए और अपनी कश्ती में बिठा लिया था फ्री ऑफ चार्ज। और उसी कश्ती में फिर खिजर अलैहिस्सलाम ने छेद किया था, याद है ना? अब ये ये गांव वाले हैं कि इन लोगों ने खाना देने से इनकार कर दिया, युज़य्यिफूहुमा, कि वो जियाफत करे दोनों की। उन लोगों ने इनकार कर दिया कि हम आपकी मेहमानी नहीं करेंगे, हम नहीं खिलाते आपको खाना, जाओ। अल्लाहू अकबर। तो हमें हर तरह के लोग नजर आ रहे हैं।
इससे हमें ये पता चल रहा है कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कोई रहम दिल, कोई सख्त दिल, कोई हेल्पफुल, कोई नॉट हेल्पफुल। अब क्या हुआ, उन लोगों ने कह दिया कि हम तो नहीं खिलाएंगे खाना, फवजदा। तो अब क्या करे, फिर वो लोग तो नहीं रुक सकते ना वहां, उनको तो फिर चलना ही पड़ेगा भूखा प्यासा आगे। और दे वर ट्रैवलिंग, लेकिन फवजदा, फिर वो दोनों ने पाया, उन दोनों ने पाया, क्या पाया का मतलब देखा, क्या देखा, फीहा, उस बस्ती में, जिदारई, एक दीवार देखी उन लोगों ने। कैसी थी वो दीवार, यानी एक घर था और उस घर की दीवारें, यूरीदू, वो दीवारें चाहती थी, वो दीवारें इरादा करती थी। क्या इरादा था उन दीवारों का, दीवार समझते, द वॉल्स ऑफ अ हाउस, अयन कज्जा, कि वो टूट पड़े। क्या था उन दीवारों का इरादा, कि वो टूट पड़े। इसका मतलब क्या समझ आता है, क्या दीवारें भी इरादा करती है। अच्छा, बाजी उस बाद बहुत में, डाइपिलेटेड स्टेटस में था वो घर। हाँ, कंडीशन यानी, खराब थी बात। जी हाँ, कंडीशन उस घर की खराब थी, दैट मीन्स वो बिल्कुल गिरने पे था भी, उसका, उसकी दीवारें भी How to drop down. टूट, टूटी फूटी, यस एग्जैक्टली। तो एक मैं इमेज शेयर करती हूँ आपके साथ, तो हो सकता है कि दिस माइट नॉट डू द जस्टिस, बट एटलीस्ट समझ आ जाए हम लोग को बात। तो जैसे ये घर थोड़ा टूटा फूटा नजर आ रहा है, गिरने पे आ रहा है, वैसे ही इन लोगों ने देखा कि एक घर है, उसकी दीवारें बहुत कच्ची हो गई है, अब ये बिल्कुल गिरने पे आ गई है। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फ़अक़ामहू, फ़अक़ामहू, फिर, अकामा कहते हैं, कायम वर्ड है इसमें, फिर कायम किया उसको, दोबारा कायम किया यानी खड़ा कर दिया, सीधा कर दिया, रिपेयर कर दिया। हु, खिजर अलैहिस्सलाम repaired that wall, that house which was about to fall. कौला, अब ये देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो उनसे नहीं रहा गया। मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे कि ये गांव वाले, बस्ती वाले इतने सख्त दिल है, दे आर सो हार्ड हार्टेड, कि उन लोगों ने हमको ना खाना खिलाया, ना मेहमान, हमारी मेहमान नवाजी की। और फिर भी ये खिजर अलैहिस्सलाम है कि इनको बड़ा रहम आ रहा है कि एक टूटी हुई दीवार है तो उसको करेक्ट करने, रिपेयर करने खड़े हो गए। अभी टेक्स टाइम एंड एनर्जी, ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आपने रास्ते से पत्थर उठा के साइड में रख दिया या कांटा हटा दिया। एक घर की दीवार रिपेयर करने में इट विल टेक टाइम एंड एनर्जी। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम बोले, कॉल, मूसा अलैहिस्सलाम सेड, लौ शिअत, अगर तू चाहता, अगर तू चाहता, किससे कह रहे, खिजर अलैहिस्सलाम से, कि ए खिजर अगर तू चाहता, लत्तखज़त अलैहि, तो तू ले सकता है, तू ले सकता, अलैहि उस पर, अजरा अजर, उजरत, इफ यू विश्ड, you could, you could collect some payment from them for what you have done. जो काम तुमने उनका कर दिया, इस पर अगर तुम उनसे कुछ पैसे ले लेते, पेमेंट ले लेते, तो अच्छा होता। तो हम लोग कुछ खा लेते ना, हमारे पास ना पैसे है और ना ये लोग हमें कुछ खिला रहे, ऊपर से तुम इनके हेल्प किए जा रहे हो। तो ऐसे लोग जो हमारी हेल्प नहीं करते, उनकी हम हेल्प फ्री में क्यों करें, दिस इज लॉजिकल। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर हंग्री, चलो ठीक है, वैसे तो अल्लाह के नबी थे वो भी, तो किसी की हेल्प उन्होंने पहले भी की थी फ्री ऑफ चार्ज। किसकी हेल्प की थी मूसा अलैहिस्सलाम ने फ्री ऑफ चार्ज इससे पहले, वो दो लड़कियों की बाजी जो हम्म, कुएं से पानी भर रहे थे। वेरी गुड, दो लड़कियों की मदद की थी। क्या उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम भूखे थे, यस। क्या उनके पास छत थी, नहीं, उस वक्त भी वो ट्रैवल कर रहे थे, हालांकि उस वक्त तो वो बहुत डरे हुए
और अपनी जान बचा के भागे थे, उस वक्त उन्होंने उन लड़कियों की हेल्प की, लेकिन उन्होंने उनसे क्या पेमेंट मांगी थी? वो मांग सकते थे ना कि मैंने तुम्हारे जानवरों को पानी पिलाया, चलो मुझे 10 रुपए दे दो। क्या उन्होंने पैसे लिए थे उनसे? नहीं। नहीं लिए थे। फिर आज वो क्यों कह रहे खिजर अलैहिस्सलाम से, है तो वही मूसा, आज वो क्यों कह रहे हैं कि तुमने क्यों इनकी हेल्प कर दी और पैसे भी नहीं दिए? क्योंकि पहले उन्होंने बुरा सुलूक किया ना बाजी, मना कर दिया हाँ, खाना देने को। हाँ, एक तो ये है कि पहले उन लोगों ने गलत सुलूक किया, वन थिंग। सेकंड, अभी वो जो लड़कियों की मदद की थी, तो अभी वो जस्ट आके बैठे ही थे उधर, और उनको पता था कि किसी भी भलाई का रिजल्ट भलाई होगा, तो चलो हम इन लड़कियों की मदद कर देते हैं, तो आगे उनके साथ भलाई हुआ, इजंट इट? तो भलाई का बदला भलाई ही होता है। कौन सी सूरा में हम पढ़े? भलाई का बदला सूर्य भलाई के रहमान। सिवा। सूर्य हाँ, सूर्य रहमान। रहमान। क्या पढ़े? भलाई का बदला भलाई के सिवा क्या हो सकता है? तो चले फिर। अब क्या हुआ? फिर से टोक दिए लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम। तो फिर अब क्या हुआ? लेकिन तीनों बार उनका टोकना अलग अलग था। क्या तीनों बार उन्होंने क्वेश्चन किया था खिजर अलैहिस्सलाम से? नहीं। आप लिख लीजिए कि तीनों बार मूसा अलैहिस्सलाम ने क्वेश्चन नहीं किया था। एक बार, एक बार उन्होंने पहली बार जो कश्ती में होल किया, तब मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया था, कि वह सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। तो तब उनका ताज्जुब था कि ये जिसने हमको फ्री में बिठाया है, तुम इसी की कश्ती में होल कर रहे हो और इनको डुबोना चाहते हो। सो ही वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। सेकेंड टाइम, जब वो जवान लड़के का कत्ल किया, तब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्वेश्चन जो किया, उस क्वेश्चन में क्या था? एतराज। एतराज था कि ये हाउ कैन यू किल समबडी हु इज इनोसेंट। तो सेकेंड टाइम एतराज था। और थर्ड टाइम अभी उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम चाहते तो इनसे कुछ पेमेंट ले लेते। तो ये क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ था उनका? सजेशन, एड जी बाजी। एडवाइस, सजेशन। तो तीनों बार आप देखिए कि उनके क्वेश्चन का अंदाज अलग अलग है, और तीनों बार वो सबर नहीं कर सके, तो तीनों बार सबर का भी अंदाज अलग अलग नजर आता है हमको, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तब क्या हुआ? आयत 78, कॉल। अब कौन बोलेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम तो फिर से बात कर चुके, क्वेश्चन कर चुके, तो ऑब्वियसली अब टीचर बोलेंगे। कौन है टीचर? खिजर अलैहिस्सलाम बोले। कॉल, बोले खिजर अलैहिस्सलाम, हाजा फिराकू, अब ये है जुदाई। फिराक, फिराक में फर्क वर्ड है, अब हो गया फर्क तुम्हारे और मेरे बीच। दिस इज द टाइम फॉर सेपरेशन। हाजा फिराकू, दिस इज द टाइम फॉर सेपरेशन। बस अब जुदाई है। बैनी व बैनिक, मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, बिटवीन मी एंड बिटवीन यू। बस अब सेपरेशन का टाइम आ गया। तुमने लास्ट चांस मांगा था, मैंने लास्ट चांस दिया, फिर भी तुमने अपनी प्रॉमिस तोड़ी, सब्र नहीं किया, क्वेश्चन किया। नाउ टाइम इज अप बिटवीन यू एंड मी। दैट मीन्स अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। खत्म। स्कूल का बेल बज जाती है ना, वैसे इनकी बेल बज गई। लेकिन वो क्या बोले खिजर अलैहिस्सलाम? स उनब्बिउक, स यानी अभी, बहुत जल्द। उनब्बिउ, मैं, नबा का मतलब होता है खबर, अभी मैं तुमको खबर बताए देता हूँ, अभी मैं तुमको
सारी खबरें बताई देता हूँ। किस चीज की खबर? बितावीली, तावील की। तावील का मतलब होता है असल मतलब, हकीकत, द रियलिटी, द हिडन ट्रुथ, इसके पीछे छुपी हुई हिकमत। ये तावील वर्ड कौन सी सूरा में सीखे हम लोग? सूर्य यूसुफ। हाँ, राइट, सूरह यूसुफ में। I purposely ask such small little questions so that पूरे कुरान का हमारा इस तरह रिवीजन हो जाता है ना, इन शॉर्ट। तो वहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ड्रीम का इंटरप्रिटेशन के लिए वो माहिर थे। यहाँ पर ये कहते हैं कि अभी मैं तुमको बताए देता हूँ तमाम हकीकत, मालम तस्ततिय, जो नहीं तुम कर सके, अलैहि सब्रा, उस पर सब्र। जिन जिन बातों पर तुम सब्र नहीं कर सके, वो सब मैं अब तुमको बता देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने कश्ती में छेद किया, क्यों मैंने उस जवान लड़के का कत्ल किया, और क्यों मैंने उस दीवार को वापस खड़ा कर दिया। तो अभी तीनों बातें वो बताएंगे, उसके पीछे की हकीकत। ठीक है, आयत नंबर 79। अम्मा सफीनतु, अम्मा फिर जो असफीनतु, वो जो कश्ती थी ना। अब वो कहते हैं देखो, वो जो कश्ती थी ना, फकानत, फिर थी वो कश्ती किसकी थी? लिमसाकीन, वो एक मिस्कीन की थी। उस कश्ती का मालिक, ओनर ऑफ दैट बोट, एक मिस्कीन आदमी था। और मिस्कीन किसे कहते हैं? मिस्कीन उस गरीब को कहते हैं जो मेहनत तो करता है, हलाल मजदूरी कमाई करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी कमाई, उसकी इनकम से उसकी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। इन स्पाइट ऑफ दैट, वो किसी से नहीं मांगता, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। दैट मीन्स उसे अपनी इज्जत, अपनी गैरत बहुत पसंद है। वो मांगता नहीं फिरता, वो कोशिश करता है किसी तरह वो अपना काम, अपने खर्चे उठाए। ऐसे शख्स को मिस्कीन कहते हैं। तो कहते हैं कि वो जो कश्ती वाला था वो मिस्कीन था, बहुत जरूरतमंद था, लेकिन मेहनती और पाक दामन इज्जतदार है। या अमलूना, वो काम करता था। लिमसाकीना है ना, तो वो मिस्कीनों की प्लूरल आ रहा है कि यानी वो अकेला नहीं, उसकी पूरी फैमिली, उसके भाई, उसकी औलाद, सब मिस्कीन थे। वो सब या अमलूना, मेहनत से काम करते थे। तो ये कश्ती चलाना एक जन का काम नहीं होता है। आपने देखा है कभी कश्ती चलाने वाले? हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय स्मॉल लिटिल बोट्स? बड़ी बड़ी शिप और जहाज की बात नहीं करेंगे हम लोग, छोटी छोटी अगर कश्ती में कभी ट्रैवल किया है तो बड़ा मजा भी आता है उसमें। तो देखा है आपने कि क्या एक जन वो काम कर सकता है? नहीं, तो फिर you need two people to row the boat. मिनिमम, वेरी गुड। देखिए, एक तो है ना, अगर वो बोट पानी में से बाहर निकालना भी है और पानी के अंदर ढकेलना भी है और फिर रोइंग एंड देन टाइंग इट, एंड तो वो सब में ना मिनिमम कम से कम 2 लोग की जरूरत है, और ज्यादा हो तो और बेहतर। तो ये देखिए, ये इधर बोट है एक। हाँ, आप वो क्या इतनी हल्की थोड़ी होती है, वो बहुत भारी भी होती है, भले लकड़ी की हो या अभी आजकल आयन की भी बनी होती है। वो बहुत हैवी होती है, और उसको पानी में से खींच के बाहर निकालना इज नॉट इजी, और उसको जो रस्सी से बंधा हुआ है, वो रस्सी से बांधना इज नॉट इजी, और फिर पानी के अंदर उसको आगे तक चला के लेके जाना पड़ता है।
फिर जब पानी का फ्लो मिलता है तब वो अंदर फ्लोट करने लगती है। तो यहाँ पर मसाकीना वर्ड आया कि पूरी फैमिली उसकी मिस्कीन थी और वो सब मिलके या अमलूना वो काम करते थे, अमल करते थे, मेहनत करते थे। फिल बाहरी, किसमें? दरिया में, उस समंदर में। इन लोगों की रोजी रोटी इसी कश्ती से थी। दैट मीन्स इट वॉज देयर ऑक्यूपेशन। हम्म। फअरदतु, फिर कहते खिजर अलैहिस्सलाम बोल रहे ना ये, खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर मैंने इरादा किया। इसमें इरादा वर्ड नजर आ रहा है ना, फअरदतु, फिर मैंने इरादा किया, अन आई बहा, कि मैं ऐबदार कर दूं उसको। ऐब वर्ड भी है इसमें, आइन या बा, ऐब, कि मैं ऐबदार कर दूं, कुछ नुक्स कर दूं इसमें, कुछ इस कश्ती को फॉल्टी कर दूं, या तो उसमें छेद कर दिया या उसका एक फल्टी उखाड़ दी। क्यों ऐसे किया? अब उसका जवाब दे रहे। वह कान वराअहुम, और था आगे उनके या ऊपर उनके, ये जो सारे कश्ती वाले यहाँ काम करते थे ना, इन सब के ऊपर इन लोगों का एक बॉस था, मलिकुइन, एक बॉस या बादशाह या इनका एक लीडर था। तो वो लीडर या खुदू, वो पकड़ रहा था, वो कब्जे में ले रहा था, कुल्ल सफीनतिन, हर एक की कश्ती को, गस्बा, जबरदस्ती, हर एक की कश्ती, जितने कश्ती वाले थे वहां पर सबकी कश्तियों को जबरदस्ती ये क्या कर रहा था? अपने कब्जे में ले रहा था। क्यों ऐसे कर रहा था? दो, खिजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गैब का इल्म दे दिया था कि ये जो बादशाह है, अब ये एक बादशाह की दूसरे बादशाह के साथ लड़ाई होने वाली है, लड़ाई छिड़ रही है। और क्योंकि ये समंदर का इलाका है, सो उन लोग की लड़ाई समंदर में ही होगी, नेवल वॉर, हमारे यहाँ नेवी होती है ना, तो नेवल वॉर। तो इन लोग को अब ज्यादा से ज्यादा कश्तियां चाहिए उस लड़ाई के लिए। तो वो बादशाह तो पावरफुल है, वो क्या कर रहा है? इन गरीब मिस्किनों की कश्तियों को छीन रहा है उनसे। तो अल्लाह ताला ने, जब इन खिजर अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये बंदा तो बहुत मिस्कीन है और नेक भी है, और उसने उन लोगों के साथ भलाई का मामला किया, तो भलाई का बदला भलाई के सिवा क्या होगा? तो अब खिजर अलैहिस्सलाम चाहते थे अल्लाह के हुक्म से कि इस कश्ती वाले मिस्कीन की कश्ती वो बादशाह छीन ना ले। अगर वो छीन लेता बादशाह तो क्या होता? उसका कमाने का जरिया बंद हो जाता। एग्जैक्टली, पहले ही तो वो मिस्कीन है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, अब उसकी कश्ती भी छीन ली जाती तो ये लोग क्या करते? तो वो छोटे से नुकसान में अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत थी। छोटे से नुकसान में अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत थी। और अगर वो आता बादशाह या उसका कोई आदमी और देख लेता कि भाई ये कश्ती तो फॉल्टी है और हम लोग को तो अभी चाहिए, अब इसको कौन रिपेयर करते बैठेगा, तो बोलेंगे जा जा लेके जा, हमको नहीं चाहिए तेरी कश्ती। अब वो कश्ती वाले के लिए तो अपनी कश्ती को रिपेयर करना इज नॉट अ बिग डील, बट कश्ती छिन जाने पर तो बड़ा मुश्किल है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे एक बड़ी मुश्किल से बचाने के लिए उस पर एक छोटी सी मुश्किल डलवा दी, खिजर अलैहिस्सलाम के जरिए। और ये थी तावील उस कश्ती वाले की कश्ती को ऐबदार करने की वजह, विजडम। और ये थी अल्लाह की रहमत। और इससे एक बहुत बड़ा लेसन हमको मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अलीमुन हकीम है। जरूरी नहीं कि हर एक की जिंदगी में एक खिजर अलैहिस्सलाम ही आएंगे, लेकिन हमारी जिंदगियों में भी आती है ना कोई छोटी बड़ी मुसीबतें,
तो वो छोटी बड़ी मुसीबतें जो होती है वो कोई हादसा कभी कभी छोटा होता है, हमको बहुत बड़ा लगता है। और कोई कोई लोग होते हैं वो बड़े बड़े हादसे को भी छोटा समझते हैं। ये फर्क क्यों होता है? ये फर्क कब होता है? हम कैसे समझे कि कोई हादसा छोटा है या बड़ा? बाजी जब अल्लाह के जात पे तवक्कल हो के जो अल्लाह मेरे लिए कर रहा है वो बेहतर है। वेरी गुड, सुपर्ब, दैट इज द आंसर। अल्लाह की अल्लाह ने हम सबकी तकदीर बनाई है ना, तो तकदीर पे राजी होना ये ईमान का हिस्सा है। मैं मोमिन हो ही नहीं सकती, मैं मोमिन हो ही नहीं सकती जब तक कि मेरा तकदीर पर भरोसा न, कि ये मेरे साथ होना ही था और यही होना है, और जो भी हुआ है ये अल्लाह के मर्जी उसके हुक्म से हुआ है, उसके इल्म में है, इसको कोई टाल नहीं सकता था। अगर हम ऐसा करते तो नहीं होता, वैसा करते तो नहीं होता, नो 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 नो, अगर मगर कुछ भी नहीं, बस ये होना था और ये हुआ। और अब मुझे क्या करना है? अल्लाह ताला को तो जो करना था अल्लाह ने कर दिया। नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी टू डू? बोलो, कौन सी आयत में हमको अल्लाह ताला ने सिखा दिया? क्या फरमा दिया? कौन सी आयत हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला आजमाते, हर एक को आजमाते। किस चीज से आजमाइश होती है, टेस्ट होती है? सूरे मुल्क कब? में नंबर 2 आयत, वो हमको लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। ओके, आपका इशारा सूरह मुल्क की तरफ है। अल्लाह ताला फरमाते हमने जिंदगी मौत ही इसलिए बनाया ताकि हम आजमाए तुमको कौन तुम में से नेक अमल करता है। वेरी गुड। ये कि हम जरूर जरूर आजमाएंगे। हाँ बोलो सुरैया, किस चीज में आजमाएंगे? माल से बाजी, औलाद से, जान से। हम्म। हम्म। माल, औलाद, जान, कभी भूख से, कभी खौफ से, है ना? तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश तो आएगी, फिर कभी वो हादसों के जरिए, कभी बड़ा हादसा, कभी छोटा हादसा। इस कश्ती वाले के साथ ये हुआ कि उसकी कश्ती को किसी ने खराब कर दिया। अब वो भी सोच रहा होगा, उस वक्त वो कश्ती वाला क्या सोच रहा होगा कि कैसा आदमी है ये, मैं तो इनको बहुत नेक समझता था, ये खिजर अलैहिस्सलाम को मैं बहुत नेक समझता था, और मैंने आज उनको अपनी कश्ती में फ्री में बिठाया और उन्होंने मेरी कश्ती को खराब कर दिया। कैसा आदमी है ये? आज के बाद हो सकता है वो सोचे कि आज के बाद मैं किसी को फ्री में नहीं बिठाऊंगा भाई मेरी कश्ती में। तो वो टाइम पे उनको बहुत बुरा लग रहा होगा। लेकिन फिर जब वो आया होगा बादशाह का आदमी और सबकी कश्तियां छीन के ले जा रहा होगा, तब इस कश्ती वाले ने क्या सोचा होगा बताओ? बोलो। उसने शुक्र अदा किया होगा बाजी। हाँ, उसने शुक्र अदा किया होगा कि कितना अच्छा हुआ कि मेरी कश्ती तो टूटी फूटी है तो मुझे नहीं लेके गया इसने, तो अच्छा ही हुआ कि उस आदमी ने मेरी कश्ती को तोड़ दिया था। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हर हादसे के जरिए हमें क्या सिखाते हैं? नंबर 1, तकदीर पर ईमान। लिख लीजिए, नंबर 1 तकदीर पर ईमान। नंबर 2 सबर। उस वक्त क्या करना है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी? सबर। नंबर 3, नंबर 3 शुक्र। जब रियलाइज हो जाए कि ये मुसीबत जरूर अल्लाह ने मेरे किसी फायदे के लिए की है, जब हम कुरान की ऐसी आयतें पढ़ते तो पूरा यकीन आ जाए कि ये मेरे फायदे के लिए आई है, तो अल्लाह का शुक्र। सबसे बड़ा मोमिन का क्या फायदा होता है किसी भी मुसीबत पर? बताओ, चाहे एक कांटा ही क्यों ना चुभ जाए, हर मुसीबत पर हेडेक हो बाजी रहा है। गुनाह करते हैं।
अल्लाह के बाजी उसके हुक्म से गुनाह जड़ते। यस, अल्लाह के हुक्म से उसके कितने गुनाह झड़ते हैं। तो फिर वो वो मुसीबत उसके लिए फायदेमंद है या नुकसान वाली? इज इट यूजफुल फायदेमंद। और यस? लेकिन जब हमारा सर दुखता है तो हम सोचते हैं क्या ऐसे कि ये तो मेरे फायदे के लिए मेरा सर दुख रहा है? हम लोग बोलते क्या मुसीबत है, क्यों मेरा ही रोज सर दुखता है? नाउ यू नो व्हाई तुम्हारे ही रोज सर दुखता है। तभी सर दुखेगा, पैर में मोच आएगी, कांटा चुभेगा, छुरी से उंगली कट जाएगी, किचन में चटका लग जाएगा। नाउ व्हाट यू नो व्हाट टू डू? सबर। शुक्र। जबान पहले तो सबर, जबान से कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे, वरना वो सारा जाया हो जाएगा अजर उसका। तो जबान बंद करेंगे, नो नेगेटिव रिएक्शन। फिर क्या तकदीर पर कि ये मेरे साथ होना ही था, आज मैं कितना ही केयरफुल रहती तो भी होना ही था। ईमान बढ़ेगा। नंबर 3, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह तूने मेरे ये चटके पे आज मेरे कितने गुनाह माफ किए, और कर देना अल्लाह। मैं और सबर भी करती हूँ और तेरा शुक्र भी अदा करती हूँ। फिर हम सबक सीखेंगे इससे। क्या सबक सीखेंगे? कि अल्लाह मेरे हर हाल में, अल्लाह जो है वो मेरा क्या है? वेल विशर। अल्लाह 70 माओ से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। फिर इस्लाह का जरिया बनाए उस एक्सीडेंट को, उस हादसे को हमारे लिए क्या बना ले हम? इस्लाह का जरिया। कैसे बनेगा वो हादसा मेरे लिए इस्लाह का जरिया, बताओ? हाउ कैन आई लर्न फ्रॉम, what can I learn from any of the incidents that happened with me? बाय थैंकिंग अल्लाह कि इट कुड बी वर्स्ट। अभी Hmm, लाइक टक्कर लगती है तो जान तो बच गई, भले गाड़ी खराब हो गई, एंड वी थैंक अल्लाह। exactly. एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी टूटी, लेकिन हम तो बच गए, अल्लाह का शुक्र। लेकिन इससे मेरी इस्लाह कैसे होगी? एक तो मेरी सोच की इस्लाह हुई आज, ठीक है, और क्या इस्लाह हो सकती है हमारी? एनीबडी? जरा देखो, किसी का हाथ ऊपर है? नहीं? What do you learn from these incidents? कुछ नहीं सीखते हम लोग? हाँ नसरीन बोलो। आने वाली जो मुसीबत थी वो भी टल जाती है, बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। हाँ, बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। आफरीन? जो होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह की मर्जी होती है। ओके। निलोफर? जी अंजुम बाजी, हमारे अंदर एक मैच्योरिटी आती है और हम्म, हमें हिकमत हिकमत मिलती है हमें कि अल्लाह इल्म रखने वाला है, वो ही बेहतर जानता है, आगे का उसे पता है, उसमें ही खैर होगी मेरी। वेरी गुड। कनीज? अल्लाह हमें मुसीबतों के जरिए अपने और करीब करता है। वेरी गुड। सुरैया? बाजी फिर हम लोग डिप्रेस और रोते धोते नहीं बैठते हर हर बात पर, खुश वेरी रहना। गुड। फिर फन तो अलग का करते, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। फिर हम क्या करते? फन तो अलग का, फिर हम आगे बढ़ते, उस बात को छोड़ देते। एंड somebody rightly said कि जब भी कोई मुसीबत आए तो अल्लाह, पहले तो हम सब्र करें, फिर शुक्र करें, फिर हम तौबा इस्तगफार करें। और अगर हम अल्लाह से नाराज होते हैं किसी मुसीबत पर, तो हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। हम कुफ्र करते तो हम अल्लाह से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। और जब हम किसी मुसीबत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और तौबा इस्तगफार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, हम अल्लाह से और करीब हो जाते हैं। तो अभी ये करेक्शन है कि क्या मुझे अल्लाह से करीब होना है किसी भी हाल में, किसी भी तकलीफ पर, या वो तकलीफ अल्लाह से दूर करने का जरिया बन रही है? क्या मैंने अल्लाह के फैसले को कबूल किया या मैंने शिकायत की? एवरी इंसिडेंट हैज सम विजडम। आपको पता है वो वाली हदीस कि जब कोई बंदा बीमार होता है या किसी बंदे का बच्चा उसका
जिगर का टुकड़ा फौत कर दिया जाता है। दोनों ही सूरत में, या कोई इंसान बीमार है या किसी इंसान की औलाद फौत कर ली जाती है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं, फरमाते हैं कि जाकर देखो, मेरा बंदे के रिएक्शन देखो। वो फरिश्ता आके कहता है कि आपका बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने उसके लखते जिगर को मौत दे दी और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। इसके लिए जन्नत के सिवा और क्या हो सकता। सुभान अल्लाह। और एक बंदा बीमार है और वो फरिश्ते देखते कि वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला को रिपोर्ट करते, अल्लाह ताला फरमाते कि इतनी तकलीफ में भी वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, मेरी तारीफ और मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं, इसके तमाम के तमाम गुनाह माफ कर दो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसे भी जन्नत की खुशखबरी मिलती है। और बीमार की हर दुआ कबूल होती है। और हम है कि हम वावेला मचाए होते, रोते धोते शिकायत करते, हमसे कोई मिलने आता तो उसके पास भी हम लोग क्या करते हैं, शिकायतें करते हैं। अल्लाह अकबर। हालांकि मोमिन के लिए हर हाल में खैर है। ये वाली हदीस मालूम है ना, मोमिन के लिए हर हाल में खैर है। अगर अगर उस पर कोई मुसीबत आए तो वो क्या करे, उस पे सबर। हाँ। और अगर उसे कोई खैर मिले तो वो क्या करता है, अल्लाह का शुक्र। शुक्र। दोनों ही हाल में वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अब हमें इन दोनों के ऑपोजिट नहीं करना है। सबर का ऑपोजिट क्या है, गिला शिकवा कंप्लेन। यस, बेसब्री। और शुक्र का ऑपोजिट भी नाशुक्री और कंप्लेन ही होता है। या फिर खुद क्रेडिट लेना और अल्लाह को क्रेडिट ना देना, ये भी शुक्र का ऑपोजिट होता है, तकब्बुर करना। तो ये सभी मामलों में हम क्या कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, बहुत बड़े गुनाहों में पड़ रहे हैं और अल्लाह से बहुत दूर हो रहे हैं, जन्नत से दूर हो रहे हैं, दोज़ख से करीब हो रहे हैं। और मेरे और आपके साथ ये मामला तो रोज होते हैं। ये जो हमको यहाँ खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया बताया गया ना, कि इसमें जो तीन तीन चीजें हुई, अभी एक तो अल्लाह ने हमको बता दी तावील, बाकी तो चीजों की तावील बाकी है। तो मेरे और आपकी लाइफ में ये रोज होता है। अल्लाह ने फरमा दिया हर रोज टेस्ट लेता हूं मैं। तो फिर तुम क्या करते हो, सबर या शुक्र, अल्लाह से करीब या अल्लाह से दूर, जन्नत से करीब या जन्नत से दूर, जहन्नम से करीब या जहन्नम से दूर। यानी तुम्हारी एक्शंस और रिएक्शंस ही अल्लाह ताला चेक कर। एक्शन अल्लाह की तरफ से होती है और रिएक्शन अल्लाह ताला हमारी चेक कर रहे होते हैं। और ये हमारी टेस्ट पूरी जिंदगी, पूरा दिन, लाइफ टाइम सरप्राइज टेस्ट होते रहते हैं हमारे साथ। अब हमें ये सीखना है कि मेरी रिएक्शंस, हम समझते हैं कि किसी इंसान ने मेरे साथ आके कुछ बुरा किया, खिजर अलैहिस्सलाम ने आके मेरी कश्ती फाड़ दी, पर हुक्म किसका होता है, अल्लाह का होता है। टेस्ट किसका होता है, अल्लाह का होता है। तो किसी भी बंदे पर भड़कना, उससे झगड़ना, उसके उसके साथ रिएक्शंस दिखाना, गुस्सा करना, लड़ाई करना, एक्चुअली हम उसके साथ नहीं कर रहे होते। एक्चुअली ये मेरी रिएक्शंस मेरे फरिश्ते नोट कर रहे होते हैं और ये मेरा टेस्ट का रिजल्ट होता है। अल्लाह ताला हमें पूरा दिन अपने हर अमल की तावील पे गौर करने की हमें हिकमत अता करे। ये सूरा पूरी फुल ऑफ विजडम है, ये सूरा और पूरा कुरान ही फुल ऑफ विजडम है। बट स्पेशली ये वाकयात जितने हम पढ़ रहे हैं इस सूरा में, हर वाकया हमें क्या बना रहा है, इन डेप्थ सोचने वाला, फोकस करने वाला, टू बी मोर वाइजर। बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले भी सोचो। कुछ होता है तो गिव टाइम, डोंट रिएक्ट। और इस सूरा के बारे में सोचो कि क्या मुझे मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे जल्दी से क्वेश्चन कर लेना है, रिएक्ट करना है,
या मुझे पता है कि हर चीज अल्लाह के हुक्म से हो रही है, तो मैं क्या करूं? सब्र करूं और रिएक्ट ना करूं। मेरे सब्र पे मुझे अजर है, मेरे शुक्र पे मुझे अजर है, मेरे सोच विचार पे भी मुझे अजर है। सुबहान अल्लाह। और यही है रुश्द, जो हमने पढ़े, ये रुश्द है। तो क्या आप और मैं सिर्फ इल्म हासिल करना चाहते हैं या रुश्द भी? अल्लाह ताला हम सबको रुश्द नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना।